हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में आज हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 6 में भी हमने इसी तरह का चैप्टर स्टडी किया था कि फाइबर से फैब्रिक किस तरह से तैयार किए जाते हैं। उसकी पूरी प्रोसेस को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इन क्लास 6 you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece or hair of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep's body yields fibers? क्लास 6 में स्टूडेंट्स हमने फाइबर्स की कैटेगरी के बारे में स्टडी किया था कि सम फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं जैसे, और कॉटन एंड जूट है। सम फाइबर्स से जैसे वूल एंड सिल्क है वो एनिमल से मिलते हैं, और एनिमल के जो फ्लीस हैं, हेयर हैं, उनसे हमें वूल फाइबर मिलता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड फाइबर्स, कि शिप की बॉडी के किस पार्ट से फाइबर्स यील्ड यानी प्रोडक्शन किया जाता है, बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, वो पार्ट है फ्लीस और हेयर। शिप का जो हेयर पार्ट है उसे ही फ्लीस कहा जाता है, उससे फाइबर बनता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स, कि स्वेटर बनाने के लिए मार्केट से जो हम वूल लेते के आते हैं, किस तरह से वो बनाया जाता है, कि फाइबर किस तरह से वूलन यार्न में कन्वर्ट होते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज ए वोवन इनटू साड़ीज? क्या कोई ऐसा आइडिया है, क्या पता है तुम्हें कि सिल्क फाइबर्स किस तरह से तैयार किया जाता है, उनसे साड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे कि किस तरह से फाइबर से यार्न बनाए जाते हैं, और सिल्क फाइबर से सिल्क यार्न कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, एनिमल फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे पहले, जो कि वूल एंड सिल्क एनिमल फाइबर्स हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा वूल। 3.1 वूल। वूल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? कि देखा होगा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे शिप, गोट, याक हैं, इन एनिमल्स की बॉडी पर काफ़ी हेयर पाए जाते हैं। क्या जानकारी इस बारे में कि एनिमल्स के बॉडी पर इतने सारे हेयर क्यों होते हैं? क्या वो हमें फाइबर्स देने के लिए? नो स्टूडेंट्स, ये हेयर्स उनको कोल्ड सराउंडिंग से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, और जब हॉट समर सीजन आता है तब उनके हेयर हम उतार लेते हैं बॉडी से, और उनका यूज फाइबर बनाने में और यार्न बनाने में करते हैं। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। सो हेयर कीप्स देयर एनिमल्स वार्म। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। चैप्टर 4 में हमने 6th क्लास में स्टडी किया था कि एयर जो है हीट की पुअर कंडक्टर है, तो उनकी बॉडी को गर्म रखने में जो हेयर हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उन हेयर्स के अंदर काफ़ी सारी एयर फिल होती है। अब हम एक्टिविटी 3.1 में सीखेंगे कि किस तरह से उनके हेयर यूज किए जाते हैं। एक्टिविटी 3.1 फिल द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड,
कि उनके हेयर्स का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम अपने बॉडी के हेयर्स का स्ट्रक्चर समझ लें, कि हम अपने हेड के हेयर को टच करके देखें और हमारे आर्म्स पर जो बिल्कुल स्मॉल हेयर्स होते हैं उनको टच करके देखें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या उनमें हमें कोई डिफरेंस नज़र आता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट? कौन से हेयर कोर्स यानी सख्त हैं, कौन से हेयर सॉफ्ट हैं? सो फ्रेंड्स, हमारे हेड के जो हेयर हैं वो हमें कोर्स महसूस होंगे, थोड़े सख्त महसूस होंगे, जबकि हमारे आर्म्स के जो हेयर हैं वो हमें बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आएंगे। Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its flesh, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. ठीक इसी तरह से स्टूडेंट, शिप के भी टू टाइप्स के हेयर होते हैं जो उनके बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं, कोर्स हेयर होते हैं, और उन कोर्स हेयर के नीचे जो उनकी स्किन के बिल्कुल नज़दीक हैं सॉफ्ट हेयर होते हैं। The fine hair provide the fibers for making wool. Some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. सो स्टूडेंट्स, उन शिप के फाइन हेयर का यूज किया जाता है वुल बनाने में, और कुछ शिप ऐसी होती हैं जिनके हेयर सॉफ्ट होते हैं। उन शिप्स को सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नाम दिया गया है, जिन शिप्स की बॉडी पर ओनली सॉफ्ट हेयर पाए जाते हैं। फिगर 3.1 में देख सकते हैं शिप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। इस शिप के काफ़ी हेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। ऊपर के हेयर कोर्स होते हैं, हेयर के नीचे हमें सॉफ्ट हेयर मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स, एनिमल्स दैट यील्ड वुल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। टेबल 3.1 में दिखाया गया है, बताया गया होगा कि शिप जो है बहुत सी टाइप्स की होती हैं। हाउएवर द फ्लीश ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल, दो वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वुल। फिगर 3.1 याक। फिगर 3.2 वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहियर इज obtained from Angora goats. Figure 3.3 found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. So friends, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की शिप्स पाई जाती हैं, जिन्हें फिगर से 3.1 से 3.3 में दिखाया गया है। फिगर 3.1 ऊपर था, 3.2 में हम देख सकते हैं एंगोरा गोट दिखाई गई है 3.3 में, 3.4 में गोट दिखाई गई है, 3.5 में कैमल्स की बॉडी पे भी हमें कुछ हेयर मिल जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की शिप्स हैं। याक दिखाया गया है, तो इनकी बॉडी के जो हेयर हैं उन्हीं का यूज किया जाता है। वुल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। Figure 3.4 the under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called पश्मीना shawls. कि जो कश्मीरी गोट होती है उसके जो फर हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उसका यूज शॉल बनाने में किया जाता है। पश्मीना शॉल के नाम से जानते हैं उन शॉल्स का नाम। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वुल। लीमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वुल। कि साउथ अमेरिका में अल्पाका नाम की, लीमा नाम की शिप्स होती हैं जिनके हेयर से वुल बनाई जाती है। तो इनमें से कोई एक फिगर आप अपनी फेयर कॉपी में ड्रा जरूर कर लेना। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज वुल यूज्ड एज वुल। स्टिक दैम इन यूर स्क्रैप बुक। If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in the book. तो बुक में कोई एक पिक्चर आप अपनी फेयर कॉपी में ड्रा कर सकते हो और करना है।
Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country. कि अलग अलग कंट्री में इन शिप्स के जो नेम रखे गए हैं उनको रिवाइज करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी 3.3 प्रोसीजर. Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. यदि आपके पास इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप रखा है तो आप उसमें उन प्लेसेज को मार्क कर सकते हैं जहाँ पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसमें से कोई एक एक्टिविटी आप ज़रूर कर लेना. 3.2 में आपको एक पिक्चर बनानी है. नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, कि फाइबर से वुल कैसे बनाया जाता है, क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने रीड किया है उसको ज़रूर रिवाइज करना, एक्टिविटी ज़रूर करना और आगे 1-2 पेज ज़रूर रीड करना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.